ये खरगोन में कर्फ्यू लगा दिया मेरे दोस्त, परशुराम जी की यात्रा नहीं निकलने दी, अक्षय तृतीया का जुलूस नहीं निकलने दिया, वहां 144 नहीं सीधा कर्फ्यू लगा दिया। तुष्टिकरण किसको कहते हैं पता है, जानते हो? जब सिद्धार्थनाथ सिंह एक हिंदू को हटाकर दानिश अंसारी को बगैर चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में मंत्री बना देते हो ना, उसको तुष्टिकरण निकाला है कि लोग अपने घर में नहीं लगाएंगे। राजस्थान में को जानते हो, आतंकी आप पुलिस जो है जाकर लोगों के घरों में ताला बंद कर रही है। वार्ड नंबर 13 ध्यान से सुनो, आपने क्या बना दिया है? आपने राजस्थान को क्या बना दिया है? उसको कल आपके मुख्यमंत्री जो है जन्मदिन मना रहे हैं और वहां पर जोधपुर के अंदर में खुलेआम हत्याएं हो रही है। बनाई ना, यह आपने स्थिति बना के रखी है कानून व्यवस्था की। वहां पर कहा उन्होंने वहां पर पूरी तरह से कानून व्यवस्था को जो है बिल्कुल खत्म कर दिया है। सत्ता की इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आप मत भागिए इधर उधर, आज के विषय पर रहिए, आज के विषय पर रहिए। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूम रहे हैं और इसीलिए आपको उत्तर, इसीलिए देश की जनता ने 44 पे लाके खड़ा कर दिया। बंबई के रुबेल शेख 44 में इसीलिए लाके आपको खड़ा किया क्योंकि आप सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण और वही शिवसेना कर रही है। इसलिए मैं शिवसेना को भी कहता हूं कि आप भी नहीं बचने वाले हैं। अरे आप जो है, आप सबकी बीवी ढूंढिए, आप सबकी बीवी ढूंढिए, आपका नेता क्या ढूंढ रहा है ये भी बता दीजिए। चली गई मुंबई के होटल, भैया आपका नेता कहां क्या ढूंढ रहा है वो भी बताइए, जनता को भी बताइए। आपका नेता जो है किस चाइनीज रूप से मिल रहा है ये भी बताइए। मंदिरों के खिलाफ प्रतिशोध मत इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, मेरे मंदिरों के लाउडस्पीकर मत उतारो, नेता की मेरे मंदिरों में पूरी आस्था से मैं पूजा करना चाहता हूं। मैं सुबह की काकड़ आस्था नहीं है, आपको वो पाखंडी हो जो भगवान राम कृष्ण को नहीं मानते, भगवान राम थे ही नहीं। और जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी क्या अपने निजी दौरे में करते हैं, नहीं करते हैं, कहां पार्टियां करते हैं, किसकी शादी में जाते हैं, कौन से देश में जाते हैं, यहाँ पर ये डिबेट का मुद्दा नहीं है, ये डिबेट का मुद्दा ही नहीं है। देखिए बहुत क्लियर है, मैं यहाँ पर ये साफ बता दूं। दूसरी बात ये, प्रकाश महाजन जी, मुद्दा है सर प्लीज एक, प्रकाश महाजन जी कहाँ से मुद्दा है ये भी बताइए ना। महाजन जी, प्रकाश सर प्लीज, हम लाउड स्पीकर पर रह लें। कहाँ का यहाँ वो मुद्दा है, लाउड स्पीकर पर रह लें सर। हाँ तो दाऊद कहाँ मुद्दा है ये भी तो बताइए। प्रकाश महाजन जी, उसका भी जवाब दे दीजिए ना। एमएनएस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो अपने सुनिए भाई, प्रकाश जी को बोलने दीजिए, अपने इस वक्त के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और एमएनएस के लिए ये आरोप लगाया जा रहा है शिवसेना की तरफ से कि वो अपना खोया हुआ, जो कि जनाधार कभी रहा नहीं, जिसे राज ठाकरे को लगता था कि उन्हें बाला साहेब ठाकरे का एक विरासत के तौर पर पॉलिटिकल सदस्यता मिलेगी, लोगों का प्यार मिलेगा, वो नहीं मिला। वो उद्धव ठाकरे की तरफ ही रहा और वहीं चला गया और गहरा होता चला गया। क्या जो बीएमसी के इलेक्शंस आने वाले हैं इसके मद्देनजर तो नहीं कि राज ठाकरे कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत इधर उधर हिंदू हिंदू कर लिया जाए तो शायद वोट जुट जाएगा, ये राजनीति का लग रहा है क्या आपको पिच पूरी तरह से? क्योंकि ये आरोप आप पर शिवसेना और साथ ही साथ लगा रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए शिवसेना तो आरोप जरूर लगाएंगे क्योंकि वो हिंदुत्व से बहुत दूर चले गए हैं। कोई भी शिवसेना का हार्ड कोर सैनिक उनके साथ नहीं है। और आप जो कह रही है कि संभाजीनगर औरंगाबाद में, आप ये बात जो कह रहे हैं ना, मैं अभी इस मुद्दे से भी से जोड़कर मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं। वो सवाल ये कि जब आप ये कह रहे हैं कि शिवसेना हिंदुओं के मुद्दों से ही बहुत दूर रह गई है, लेकिन जब आप लाउडस्पीकर की बात करते हैं तो आप बात करते हैं अजान की आवाज वाले लाउडस्पीकर की भी और मंदिरों से जो लाउडस्पीकर से आवाज आ रही है उनकी भी, तो फिर इसमें हिंदू वाली बात तो रही नहीं। बात अपनी पूरी कीजिए। अब बात ऐसी है कि अगर जिस लाउड स्पीकर से समाज में अशांति हो, समाज के घटकों को तकलीफ हो, उनकी आवाज कम होना चाहिए, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन शिवसेना क्या कर रही है कि वो मस्जिद, अरे अभय जी आप जरा खामोश बैठा कीजिए, आपका बूस्टर डोज होगा कि नहीं होगा? आप हमेशा सबके बीच में बोलते रहते हो। नहीं ये कैसे कह रहे हैं? गलत राज ठाकरे जी अशांति मानते हैं आरती को? क्या बात करते हैं आप? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आता तो खामोश बैठिए। मेरे सनातन धर्म की आरती खामोश बैठिए। आप हिंदुओं का तो बात ही मत कीजिए। आपको हिंदुओं की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। इतनी आपको तमीज नहीं कि दूसरा कोई बोल रहा है तो आप खामोश बैठे। प्रकाश महाजन जी सबसे कम बोले हैं अभय जी, तो प्लीज उन्हें आप अपनी बात को पूरा करने दीजिए। ऐसे लोगों को बिठाते हो, बात पूरी करने दीजिए उनको, वो सबसे कम बोलने के लिए माइक की कोई जरूरत नहीं है। प्रकाश जी बीएमसी चुनाव और इस मुद्दे को उठाना, क्योंकि ये मुद्दा आज का तो है नहीं, 2005 से चला रहा है, तो अचानक से एमएनएस को ये मुद्दा क्यों रेलेवेंट लग रहा है? बीएमसी चुनाव के बारे में सुप्रीम कोर्ट का आज ही डिसीजन आया। तभी तो कह रही हूँ आपसे कि 2 हफ्ते के भीतर चुनाव करवाइए।
वो आज निर्णय आया है, इसके लिए तो हम 1 महीने से झगड़ रहे हैं, उसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। तो फिर किससे ताल्लुक रहा है इस बात का? प्रकाश जी जवाब दीजिए ना। क्या एमएनएस के लिए ये मुद्दा अस्तित्व की लड़ाई है? नहीं, बिल्कुल अस्तित्व की लड़ाई नहीं है। हमारी पार्टी महाराष्ट्र में मजबूत है। आज महाराष्ट्र में 30,000 से ज्यादा एमएनएस कार्यकर्ताओं को पुलिस नोटिस भेज चुकी है। हमारी पार्टी का अस्तित्व ठीक है। अब इनकी पार्टी का अस्तित्व में धक्का लगने वाला है, इसलिए बौखला गए शिवसेना वाले, दूसरा कोई नहीं है। आनंद दुबे जी, अगर लाउड स्पीकर को लेकर कार्रवाई हो रही है तो इसमें महाअघाड़ी सरकार को ऐतराज क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है। प्रीति जी, कौन ऐतराज कर रहा है? मैं हैरान हूं कि आप लोग बार बार आरोप लगा क्यों रहे हैं। क्या किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि हम नहीं हटाएंगे? क्या किसी ने कहा कि नहीं अजान आपके गृह मंत्री होगी, नमाज होगी, हम नहीं हटाएंगे? लेकिन जब एमएनएस की तरफ से कार्रवाई होती है तो आप ही के नेता संजय राउत कहते हैं कि एमएनएस के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी इस्तेमाल कर रही है उनका। वो सत्य है, क्योंकि बीजेपी आपको अपना एक पार्टनर खोज रही थी और वहाँ पर तो आप बीजेपी के पार्टनर थे जब क्या थे? वहाँ पर मन से बची है, एक विधायक है, एक नगर सेवक है। बीजेपी सोच रही है काम आ गया तो भी ठीक, नहीं काम आया तो भी ठीक, चलो एक दाव खेल लेते हैं। बीजेपी बड़ी चतुराई से मनसे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहती है। फायर हो गया तो भी ठीक, फायर नहीं हुआ तो भी ठीक। एक सवाल पूछ लूं? चलिए अवनी जय जी सवाल पूछिए। मैं शिवसेना वाले दुबे जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। पूछिए ना। और उसके बाद मैं कांग्रेस वाले दुबे जी से पूछूंगा। शिवसेना वाले दुबे जी, आप ये बताइए, मुझे मालूम नहीं था, ये सच है क्या कि नासिक में ऐसा ऑर्डर आया कि अजान के समय में, नमाज के समय में कोई मंदिर में आरती नहीं कर सकता? ये सच है क्या? हाँ या ना, बस इतना बता दीजिए मुझे। 24 घंटे के अंदर उस ऑफिसर की बदली हो गई। अच्छा। उस ऑर्डर को रद्द कर दिया गया। ठीक। इसको मानते हैं, इसको जानते हैं? अच्छा, ये मैंने कहा ना कि आप बताइए। अधूरी खबर मत चलाइए। अधूरी खबर भाई, मैंने कहा नहीं, कोई अधूरी नहीं थी वो। अब दूसरे कांग्रेस वाले दुबे जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि हाँ, ये बात ठीक है कि खरगोन में कर्फ्यू लगा, लेकिन खरगोन में कर्फ्यू अक्षय तृतीया पर लगा तो ईद की नमाज पे भी लगा। ऐसा नहीं हुआ राजस्थान की तरह कि रामनवमी के जुलूस पर तो धारा 144 और नमाज अदा करने के लिए दोनों तरफ से सड़क बंद करके लाउड स्पीकर लगाना। आपको समझ में आई कुछ बात कांग्रेस वाले दुबे जी? अवनीजेश जी आरएसएस वाले, आप जानते हैं उमा भारती ने अन्न जल त्याग दिया है? जानते हैं कि नहीं ये बात? जी, उन्होंने कहा है कि भाजपा की सरकार ने मेरे शंकर जी को ताले में डाल दिया है, मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगी, मंदिर बना दिया भगवान शंकर को। जानते हैं आप? इसका खरगोन के कर्फ्यू से क्या लेना देना? रिश्तेदार ने कर्फ्यू से भी तो, अरे उसके बारे में बताइए ना। मंदिर पे आपने एक सवाल उठाया कि खरगोन में कर्फ्यू लगा दिया अक्षय तृतीया पर। मैंने उस पर सवाल पूछा कि आप हमेशा जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नहीं होता उस पर बोल देते हैं आप, और फिर आप फेल होते हैं तो फिर कहते हैं देखो मुझे फेल कर दिया। आए थे अनुमति, जनता आपको इसीलिए फेल कर रही है लगातार, इसीलिए लगातार फेल कर रही है आपको, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नहीं है उसका जवाब देंगे तो नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है, इसलिए नेगेटिव में जा रहे हैं। क्या किया आपने? आपसे पूछा खरगोन, आपने कहा खरगोन के बारे में सवाल उठाया, खरगोन के बारे में मैंने आपसे एक बात कही, तो आप खरगोन के बारे में बताइए। आप खरगोन के बारे में नहीं बोलेंगे? जो यात्रा निकाल रहे थे अमित शाह साहब ने, आपके जेल में डालने आपके प्रदेश अध्यक्ष जो थे कमलनाथ जी, उन्होंने कहा मुझे 90% मुसलमानों के नहीं 100% मुसलमानों के और कहते हैं हाँ सीना ठोक के हाँ ये मेरी वीडियो है कमरे के अंदर बनाई गई और मैं हिंदुओं को तो बाद में देख लूंगा, घोषणा की थी। ये कहा उन्होंने, चरितार्थ कर रहे थे उन्होंने, इस पर आप जवाब नहीं देंगे। हम तो वैभवशाली मंदिर बना रहे हैं। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि 26/11 जो है 26/11 पाकिस्तान ने नहीं किया, हिंदुस्तान के हिंदुओं ने किया था, क्योंकि उसमें कलावा पड़ा हुआ था, उसके कलावा बंधा हुआ था उसके हाथ पे। आतंकवादी को टिकट दे दिया आपने जम्मू कश्मीर में, पंडितों के हत्यारे को किस मुंह से बात कर रहे हो आप? क्या बात करते हैं? तरीके से आरके सिंह कौन था? आरके सिंह कौन था जिसको मंत्री बना दिया, जिसने कहा कि 10 लोगों को जानता हूं मैं? कांग्रेस का वास्तव में बहुत बुरा हाल है, दो में पूरी दो में आधी, बस इससे ज्यादा नहीं है। आप बोलने वाले आधी वाली भी जाने वाली है। नरेश अग्रवाल को जानते हो?
नरेश अग्रवाल। अरे नरेश अग्रवाल की छोड़ी ना, यहाँ मरा कह करके वाल्मीकि हो गए। आपको मालूम है? अरे राम का नाम ऐसा है, राम का नाम ऐसा है जो मरा कहते हैं वो भी वाल्मीकि हो जाते हैं। यही है कि आप लोगों से जब भी सवाल किया जाता है तो उसके जवाब में बजाय कि जवाब आए एक और नया सवाल आ जाता है और फिर पॉलिटिकल डिस्कोर्स, पूरी चर्चा जो है वो कहां चली जाती है भगवान ही मालिक है। एक मिनट, के अग्रवाल जी, एमएनएस कहते हैं, राज ठाकरे कहते हैं कि अगर हम बोल रहे हैं हमारी बात नहीं मानी तो फिर हम आंदोलन अपने तरीके से करेंगे। क्या ऐसी पॉलिटिकल पार्टी अजान वर्सेस जो हनुमान चालीसा कर रही है उसको आप सपोर्ट करते हैं? क्योंकि आपकी आवाज ऐसी लग रही है जिसको शिवसेना भी कह रही है कि आप कंधे पर बंदूक रख रहे हैं, एमएनएस की गोली आप ही चला रहे हैं। अरे तो समर्थन में कहाँ उतारे गुजरात में? अग्रवाल साहब बताओ। के जी अब इनको बंद करिए ना, इनको सर प्लीज आप बोलिए, ये बंद करिए में भी 4-5 सेकंड वेस्ट हो जाता है। जवाब दीजिए। हाँ वे गुजरात का बता दो ना, जवाब तो दे जाओ, डिबेट स्पष्टता से समझने की है। गुजरात में क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, आप राज्य में आप सत्ता में हैं, कानून व्यवस्था आपके अधीनस्थ है, वहां कानून व्यवस्था बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप कानून व्यवस्था कैसे बनाते हैं ये आपका विषय है। नहीं, आप ये बता दीजिए एमएनएस के ऐसे बोर्ड को सपोर्ट करती है भारतीय जनता पार्टी? हमें क्यों सपोर्ट करना, हमें क्यों सपोर्ट करना? हम तो ये कह रहे हैं आपसे कि भाई आप कानून व्यवस्था बनाइए आवाज लाउड स्पीकर से कम करवाने के तरीके में हनुमान चालीसा दोगुनी आवाज में हो, ये सही तरीका है या गलत तरीका है? ये इसका जवाब वो राज ठाकरे जी का जवाब उनके प्रवक्ता देंगे। भारतीय जनता पार्टी का सीधा सिद्धांत है कि आप संविधान के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अजान की आवाज या लाउड स्पीकर की आवाज आप उसको जो है एक सीमित डेसिमल में लाइए। लेकिन ये एक मिनट, लेकिन शिवसेना क्या कर रही है मैं आपको बताता हूं। शिवसेना ने क्या कहा आज से 4 दिन पहले,